सभी लोग शिक्षा के लिए आए हैं ना, लोग शिक्षा के लिए आए हैं ना। बिल्कुल सही बात है, आपको पूरा अधिकार है, आपका संविधान आप सबको अधिकार देता है और इसी वजह से आप शायद आप यहाँ पे देखिए सोनम वांगचुक जी जिसके लिए आए हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए मुझे कहना है, उनके सम्मान में कहते हैं कि वक्त की अब जरूरत समझ लो। सोनम वांगचुक जी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मैं रिलेट करके कह रहा हूँ, संविधान इसीलिए लेके चलता हूँ मैं हर बार कि वक्त की अब जरूरत समझ लो, बिना पढ़े अब गुजारा नहीं है। कि वक्त की अब जरूरत समझ लो, बिना पढ़े अब गुजारा नहीं है। न हुकूमत न रहनुमा अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीफ पकड़े मिलेगी। कलम और कागज के बिना दूसरा कोई सहारा नहीं है, सहारा नहीं। भाई हेलो भाई, मैं ना प्रोटेस्ट में हूँ, मैं आपको बाद में करता हूँ फोन, ठीक है? अभी तक किसी ने मेरे हाँ, तो सीजेपी के प्रोटेस्ट में हूँ मैं, अभी करता हूँ भाई, बहुत दिक्कत है यहाँ, है ना? करता हूँ आपको फ्री होकर। अच्छा ये बताओ ये घेरा है, यहाँ पर पूरी देश की जनता लग जाएगी क्या? नहीं लगेगी। जब ये भरेगा तो फटेगा। हमारे घेरा को और बढ़ाए और संसद तक हमें पूछने के यही मांगे, बाकी का हिसाब किताब हम लोग अच्छे तरीके से करते हैं। संसद तक आपको पहुंचने दिया जाए। हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, स्वागत साधुवाद। जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मीडिया हाय हाय, आप जैसे कि बता रहे थे कि यहाँ पे जिस तरीके से लोग आए हैं, आप अपनी बात बताइए। मैम मैं यही कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, आज अभी भी समय है, आप जितना समय देंगे इतना लेट होगा, अराजक तक भी हमारे लिए का पैदा होगा। सर लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, सिर्फ हंसी मजाक करने के लिए आए हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना बच्चों से फर्क पड़ता है, ना किसी एक इंसान से फर्क पड़ता है। तो मैम मैं भी तो यही चाहता हूँ कि रूलिंग पार्टी के लोग आ जाएँ। अगर शासन से कोई आ जाएगा और किसी को आने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? मैं बस इतना चाहता हूँ कि क्यों आप इंतजार करते हैं कि कोई मर जाए तभी हम दुआ अल्लाह करें? आप क्यों चाहते हैं कि सारे मासूम बच्चे जो है इस तरीके से परेशान हैं, उनको क्यों आप प्रताड़ित कर रहे हैं? खाए पिए बिना रात से। आपकी बात सुन रही हूँ मैं, हर एक यहाँ पर्टिकुलर इंसान की बात सुन रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे अगेंस्ट में एक मोर्चा चला दिया गया है और ये बच्चे तो नहीं हो सकते, बच्चे इस तरीके की हरकतें तो नहीं करेंगे। मैम ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, गवर्नमेंट क्यों डिले कर रहा है? मैम 6 तारीख को ही बात सुन लेता है, आपको आना पड़ता है, इनको आना पड़ता है, आने पे मजबूर किया गया है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कुछ नहीं बिगड़ा है। आज जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने बोला है कि अब बातचीत होगी और जो भी दोषी है क्यों अभी बातचीत होगी? इसके पहले कहाँ थे आप? ये चीज़ जिस दिन पहला दिन था उस दिन कुछ लिमिटेड लोग थे, उसी दिन बातचीत कर लेते, बात खत्म हो जाती। अब तो अपनी अपनी पार्टियों की रोटी सेकेंगे सब लोग यहाँ। तो मेरा भी बस यही कहना है कि जितने भी सत्ता पे लोग बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे जितने लोग हैं वो नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं। कुछ तो बच्चों के लिए सोच रहे हैं, लेकिन सर कुछ बच्चों के लिए नहीं सोच रहे हैं। मैम इसी बात का चिंता है। मैंने बोला ना कि कल लास्ट बैरिकेड जो संसद भवन का था वहाँ तक हम लोग पहुँचे थे, लेकिन लास्ट बैरिकेड पहुँचने के बाद मुझे भी चिंता हुआ कि इससे आगे मैं अपने भाई बहन को नहीं जाने दूँ, क्योंकि संसद सत्र चल रहा है। पूरा दुनिया में हम दोनों निकाल लेने के रास्ते पे हैं, दोनों छतरी निकाल लेना। हम मासूम बच्चों को आगे करके अगर अराजक तक तो घुस जाते और वहाँ आगे भी चले जाते संसद भवन में, तो एक और निकाल लो, फिर तो आप गोली चलाते, उस गोली में मासूम मारे जाते और जो अराजक तत्व तो निकल जाते। आप उनको डिटेन नहीं कर पा रहे हैं, आप फेल्योर हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आप फेल्योर हैं, काला वाला निकालो, सिस्टम की बात कर रहे हैं। आप अगर पहले दिन बात सुन लेते तो ऐसी नौबत आती नहीं आती। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें इतना समझना होगा कि हम किसके लिए बोल रहे हैं। हम अपने अधिकार के लिए बोल रहे हैं। आर्टिकल 19 क्यों दिए हैं? आर्टिकल 21 क्यों दिए हैं? आर्टिकल खुश हो रहे हैं जीवन जीने के अधिकार। अरे आपको इतना सुनना चाहिए कि हमारे छोटे छोटे भाई बहन भूखे प्यासे यहाँ पड़े हुए हैं। सर प्लीज़ अभी भी मौका है, आके हम युवाओं की बातें सुनिए, छोटी छोटी बहनों की बातें सुनिए। नहीं सुनेंगे, जितना डिले होगा उतना अराजक तत्व बढ़ते जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? मासूम बच्चों की जान जाएगी। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मुझे चिंता है इस देश के लिए, क्योंकि हम एक शिक्षित वर्ग हैं और जितने शिक्षित वर्ग हैं वो देश को प्राथमिकता रखते हैं, वो अपने हक के लिए बात रखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक चीज़ सोचना चाहिए कि हमें
किस लिए चीज़ों को सुनना है। मैम प्लीज़ मेरी बातें अगर सरकार तक पहुंचा सकती हैं, मैं बस यही कह रहा हूँ, इस्तीफा में कुछ नहीं रखा है, सीट आएंगी चली जाएंगी, 5 साल बाद जरूरी नहीं है कि आप ही रहेंगे, इस्तीफा दे दीजिए। अगर हम युवा इस्तीफा ही चाहते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। दूसरी बात, सोनम वांगचुक सर को छोड़िए, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, आप हम युवाओं के साथ इतना मत परेशान कीजिए कि इस मौसम में भी हम लाचार हैं रोड पे आने के लिए, जिस मौसम में आप कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर आज भी आप नहीं जगे तो मैं एक लाइन अपने भाइयों को कहूँगा, भरा नहीं जो गाँव से जिसमें बहती रफ्तार है, हाथ दर्द हो जाएगा उनका, पत्थर है जिसमें मैम का हाथ दर्द हो जाएगा। बहुत सही है, आप इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और आपका हक है, आपको संविधान ये हक देता है, आप करिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि किसी के बच्चे या किसी के इंसान की जान ना जाए, किसी की जान बहुत कीमती होती है। आज जिस तरीके से बुला तो दिया गया है, मैम बुला तो दिया गया है, लेकिन एक बात बताइए, जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? या भीड़ दिशा से भटक चुका है, दिशा भीड़ हो चुका है, कारण क्या है, सही से गाइडलाइन नहीं मिल पा रहा है। इंटरनेट बंद कर रखे हैं, इंटरनेट से कम से कम कम्युनिकेट होता है। अगर लोग, मैं किसी पार्टी को फॉलो नहीं करता, मैं इस युवा के लिए आया हूँ, अपने अधिकार के लिए आया हूँ, क्योंकि शिक्षा मंत्री आप बैठे हैं, आपके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, हम सभी भाई बहन प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं, तो मंत्री के बच्चे स्कूल में प्राइमरी में क्यों नहीं हैं? मेरा भाई भी यही बात रख रहा है बार बार कि सरकारी अस्पताल में अगर हम गरीब जाते हैं तो मंत्री विधायक एम्स में स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों होता है? उनके लिए भी चीज़ें होना चाहिए। ठीक हो मत। ठीक है, तो ये हमें एक चीज़ मानना है कि हम क्यों बात रख रहे हैं, उसमें विचार करने की बात है। आज बहुत ज़रूरी है, मैम नहीं होगा, मुझे चिंता यहाँ पे आए छोटे मेरे भाई बहनों का है कि हम उनको क्यों इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर एक बच्चा बताया जा रहा है कि कल एक बच्ची की डेथ हो गई, तो बात बताइए उसका जवाब देगा किसके पास है? गवर्नमेंट देगी जवाब? एक इस्तीफा की बात है यार, इस्तीफा दे दो ना यार, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं हम, कौन सा तुमसे पूरा तुम्हारा धन संपत्ति मांग रहे हैं। आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी यहाँ लोग हैं पढ़े लिखे होंगे, ऑब्वियसली बात है पढ़े लिखे होंगे, अगर आप इस तरीके से ये गोदी मीडिया के नारे लगाएंगे ना, तो जो आपकी बात सुनी जाती है वो भी टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपकी बात भी नहीं सुनी जाएगी। आप लोग शांति से अपनी बात रखिए। मोदी मीडिया बोलने वाले भी कौन है ये तो देखिए, बहुत युवा नहीं है मैम। मैं बोला ना तालाब में, मैंने बोला तालाब में एक मछली बन रही है, पूरा तालाब गंदा कर देगा। मैम सारे युवाओं को आप नहीं कह सकते हो, अगर एक दो लोग ऐसा, मैम मेरे छोटे भाई बहन आपका समर्थन करते हैं, यहाँ जो लोग भी आए जो हमारी बात को सरकार तक पहुँचा रहे हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। मेरे जानने वाले कल लोग नासिक से हैं, महाराष्ट्र में नासिक से हैं, उन लोगों को दिल्ली के बारे में ज़्यादा पता नहीं। वो लोग जब नई दिल्ली उतरे हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरे हैं, उन्होंने पुलिस से मदद मांगी, पुलिस उठा कर ले जा करके वहाँ से 28 किलोमीटर दूर जो है बॉर्डर पे छोड़ दिया। ये बात नहीं पूछा था कि जंतर मंतर जो है कहाँ पे है, मुझे वहाँ कैसे जाएगा, उसका उन लोगों को इतना बढ़िया खामियाजा भुगतना। मेट्रो बंद कर दिया था मैम, मेट्रो महाराष्ट्र से जो लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, उन्होंने बोला कि आप इसमें बैठ जाइए, उन्होंने बजा के पुलिस के वैन में बैठे, जो वो कैसे खाए होंगे, राय होंगे, क्या सोचे होंगे। लेकिन यहाँ पे जितने लोग वॉलंटियर आप देख रहे होंगे, या लड़का हो या लड़की हो, उन्होंने ग्लव्स पहन करके यहाँ पे साफ सफाई का भी बढ़िया ध्यान रखा है। मैंने देखा आज हम सभी खुद मिल करके मुखर्जी नगर से आए, हम सभी मिल करके बच्चों को पानी बांटा है। यहाँ पे लगभग 500 प्लस बच्चों को हमने पानी दिया है। हम क्यों कर रहे हैं मैम? बार बार मेरा एक ही चिंता है, वह चिंता यह है कि इस मासूम बच्चों का फायदा मत उठाने दीजिए। रूलिंग पार्टी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी 3 मांग है, वो 3 मांग पूरा कर दीजिए। पहला मांग है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, मेरा मांग है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। दूसरी मांग है कि सोनम वांगचुक जी को छोड़ दिया जाए। तीसरी मांग है कि जो बच्चों को डेथ हुई है नीट में 21 बच्चों का, उनके छोटा सा डोनेशन 1 करोड़ का दे दिया जाए। हमारी यही मांग है। सीट से क्यों लालच कर रहे हैं आप? एक सीट ही तो है। मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ और मैं युवा राजपूत सभा का प्रधान हूँ। जब हमने देखा कि बच्चों पे हमारे अत्याचार हो रहा है यहाँ पे, और जहाँ हिंदुस्तान में हम रहते हैं हिंदू हैं, और हिंदुओं में सबसे बड़ी बात है कि एक नारी को एक प्रथम स्थान दिया गया है हमारे समाज में, और कल उन्हीं नारियों का, उन बच्चियों का, उनके बालों से पकड़ के उनको रोड में घसीटा गया। ये बड़ा ही निंदनीय एक अपराध किया है, और जिन लोगों ने ये अपराध किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। युवा राजपूत सभा की डिमांड है कि जो हमारे लेकिन आपको नहीं लगता कि आप उसमें या बच्चों के फेस में कुछ ऐसे लोग
आप लोग हैं, यहाँ पे अराजकता फैला रहे हैं और इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं कि बहुत ही निंदनीय हरकत है। बच्चे तो औरतों को ऐसे फॉलो करना, उनके पीछे पीछे दौड़ना, उनको ये कहना कि तुम गोदी मीडिया हो, तुम गोदी मीडिया हो, फिर चाहे वो आपसे बात ही करने की कोशिश देखिए एक ऐसा माहौल जब बन जाता है तब जब कोई भी चीज हजूम जब भी कोई करता है, शो की है, जब कोई भी कोई ऐसी चीज शो करता है, एक चीज हकीकत है कि मीडिया ने अपनी खुद ये वैल्यू बनाई है। कल को अगर मीडिया ने अपना बिल्कुल भी दामन थाम लिया और कोई नहीं आया, सोशल मीडिया है। एक दो लोगों की देखिए मैं आज तक मीडिया आज ऐसी नौबत क्यों आई कि आपको माइक से अपना लोगो उतारना पड़ा? नहीं, हम तो हमारे लोग है ही नहीं इस पे। देखिए ऐसा काम, देखो मीडिया एक चौथा स्तंभ है हमारे हिंदुस्तान में। जब किसी की आवाज कहीं नहीं सुनाई देती तो वो मीडिया का सहारा लेता है, पर अगर मीडिया सिर्फ अपने लोगों की बात रखे और आपने कल सोशल मीडिया पे देखा, आप जैसी बच्ची थी क्या मांगने आई थी वो, उनको बालों से पकड़ के घसीटा गया और मेल पुलिस वाले एक औरत को मार रहे हैं। ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? हिंदुस्तान में प्रथम स्थान नारी को दिया गया है। हम जब भी बच्चा पैदा होता है घर में तो सबसे पहले नाम माँ का निकालता है अपनी जेब से। कल उन्हीं माओं को, उन्हीं बहनों को, उन्हीं बच्चियों को आपने जो यहाँ पे किया है, नौकरी देना, पेपर देना, ये बात की बातें हैं। और जब आप नारी को ही सम्मान नहीं दे पा रहे, फिर ऐसी सरकारें हमें चाहिए भी नहीं। हिटलर राज सुना था पर देखा पहली बार। आपने देखा था जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, जनरल डायर ने क्या किया था। सब लोगों को ऐसा ही एक ग्राउंड में इकट्ठा कर और एक जलियांवाला बाग आपने पंजाब में बनाया था। अब मेरे को लगता है कि एक जलियांवाला बाग जनरल देखिए आप भी हिंदुस्तानी हैं, आप समझ सकते हैं कि एक औरत के साथ जो कल हुआ क्या वो गलत नहीं हुआ? उसके समर्थन में नहीं है सर, हम बिल्कुल उसके समर्थन में नहीं देखिए है। ना तो हमारे बच्चों ने कुछ और लिया जाता है और दिखाया कुछ और जाता है। यहाँ पे ना तो हमारे बच्चों ने आपसे स्टूडेंट अच्छा कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बुरा कर रहे हैं, वैसे ही हर जगह होता है, हर फील्ड हम मान रहे हैं लोग हैं गलत, हम किसी को भी गलत नहीं बोलते। जब लोग हजूम इकट्ठा होता है उसमें बांकी के लोग, हर स्टेट के लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे आप ये देखिए कि मेन मोटिव क्या है कि यहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? सर बस यही बात, यही एक मुद्दा जो है हम लोग वही आपसे सबसे देखिए हमारे तो ना बच्चे पढ़ रहे हैं, ना हमारे बच्चों ने पेपर दिए हैं। हम यहाँ से 600 किलोमीटर दूर क्या सर, हम करने भी आए? यहाँ आके अगर हम भी चाहते हैं, हम अपने बैठ के आराम से घर पे चला सकते थे ना, लेकिन हम आपकी बात सुनने आए हैं ना। देखिए, हमारा भी फर्ज है। हमने अपने आकर के आपसे बात किया, हमारा समाज है, अंदर गई थी, हम अंदर से आपको बाहर कर दिया गया। हम राजपूत समाज के लोग हैं और राजपूत समाज का काम है लड़ना, अपने लोगों के लिए लड़ना, अपने समाज के लिए लड़ना, अपने बच्चों के लिए लड़ना। अगर हम पैदा ही लड़ने के लिए हुए हैं तो जब देश पे मुसीबत आएगी, अपने लोगों पे मुसीबत आएगी, धर्म पे मुसीबत आएगी तो राजपूत समाज सबसे आगे खड़ा होगा। अभी तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, कभी आप जम्मू कश्मीर में आइए, वहाँ पे देखिए कि क्या हालत है। जम्मू कश्मीर में आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर एक कंट्री हुआ करती थी। अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान पे राज किया पर जम्मू कश्मीर पे वो राज नहीं कर सके क्योंकि वहाँ पे महाराजा हरि सिंह जी का राज चलता था। और महाराजा गुलाब सिंह जी ने पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित बलोचिस्तान तक 71 लाख रुपए में वो खरीदा था, पूरी स्टेट खरीदी हम थी। भी चाहते हैं कि जितनी भी आप लोगों की जितनी भी मांगे हैं, हमारी भी ये दरख्वास्त देखिए हमारी एक ही मांग है, हम बच्चों के समर्थन में आए हैं और हिंदुस्तान की बात करेंगे। अगर हिंदुस्तान के ऊपर अगर बच्चों पे हाथ छूटेगा तो युवा प्रधान राजपूत सभा उनके साथ है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, हम राजपूत समाज से आए हैं और ये बताना चाहते हैं कि राजपूत समाज अपने देश के साथ है, अपने बच्चे बच्चियों के साथ आ गया है। ये बता दूं मैं, मेरा भी नाम आशुतोष प्रताप सिंह है। ये राजपूत नाम ऐसे नहीं पड़ा है, ये पूत ऐसे हैं जो अपने कर्मों से लोगों के दिलों पे राज करते हैं, तब वो राजपूत कह गए। मैं तब से क्यों बात कर रहा हूँ, मैं इसीलिए चिंता कर रहा हूँ। भाई क्यों बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर से आए, मैं क्यों अंदर से बात किया, मुझे चिंता है अपने भाई बहनों का। क्यों गवर्नमेंट बात नहीं सुन रही है भाई? आपने जो कल देखा, कल कुछ नहीं था। अगर सरकार चाहती किसी भी अपने मेन एक इंसान बंदे को यहाँ पे भेजती, बात सुनती, हर चीज का हल है। टेबल पे बैठ के वहाँ पे मंच बनाया है, वहाँ पे आते बच्चों को समर्थन दिया जाता कि हम आपके साथ हैं। अगर हम कौन सा कह रहे थे कि आज के आज उनको नौकरी चाहिए, आज के आज पेपर दोबारा होना चाहिए, पेपर लीक 1000 पोस्ट निकालते हैं और 10 लाख फॉर्म निकाल देते हैं और फिर 2500 का वो फॉर्म बेचा जाता है।
जिस फॉर्म की कीमत 50 पैसे है उसको 2,000 हमारी तो एक छोटी सी मांग 2,000-2,500 रुपए में वो फॉर्म बेचा जाता है। ये सोर्स ऑफ इनकम अपना कमाई का साधन बनाया हुआ है। पेपर लीक करके उसको कैंसिल कर देते हैं, फिर उसके बाद बच्चे दोबारा देखिए, अगर आप एक फॉर्म निकालते हैं तो कहीं से भी फोटो स्टेट करा सकते हैं। उसको सीरियल नंबर लगा दिया जाता है, क्योंकि उस सीरियल नंबर को लगा के कि वो सीरियल नंबर वाकई हमने इशू किया है कि नहीं किया, और उसको 2500 रुपए का बच्चों एक मांग पूरी उम्र हमारी मांग एक रेडी वाला आपने देखा ऑटो वाले की लड़की पायलट बनी। दूसरी मांग एक नीट के बच्चे डेथ किए हैं, उनको कम से कम परिवार को 1-1 करोड़ रुपए दिए। तीसरी जो हमारी मांग थी सोनम वांगचुक। अब चौथी मांग जो हमारी है वो यह है कि जितने भी युवा फॉर्म भरते हैं सारे फॉर्म फ्री होने चाहिए। दूसरी चीज जो एडमिट कार्ड निकलता है, मैम अचानक से डेट देते हैं, ट्रेन में सीट नहीं मिलती है, हम खड़ा होके जाते हैं तो लाठी मार करके उतारा जाता है। वो एडमिट कार्ड मैम एज अ परमिशन होना चाहिए, ट्रेवलिंग पास। मैम सीट नहीं मांग रहे, हम सीट नहीं मांग रहे, हम स्लीपर में ऐसे में खड़े होके जाएंगे, बट खड़े होके जाने के लिए नहीं। और ये ट्रेंड बन गया है हिंदुस्तान में कि पहले पेपर लिए जाएं, फिर उसके बाद पेपर लीक का बहाना लगा के हर जगह अगर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलती है तो उसमें पेपर लीक। जो बच्चे मेहनत करते हैं, जिसके पास लास्ट मौका था कि वो इस साल ही लास्ट फॉर्म, उसकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। हिंदुस्तान में एक तरफ कहते हैं कि हमने नशा मुक्त भारत बनाना है, और दूसरी तरफ हमारे बच्चों को शराबों के ठेके गली गली मोहल्ले मोहल्ले में खोले जाते हैं, खोले जाते हैं। फिर क्यों लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है? हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनाना, बड़ी बड़ी बातें करना, हिंदुस्तान हमने ऊंचाइयों तक कैसे, जो हमारे हिंदुस्तान का भविष्य है ये खज्जल हो रहा है। ये सारा हिंदुस्तान का भविष्य है। यही वो लोग हैं जो इनमें से आने वाले कल कुछ असेंबली में बैठेंगे, कुछ मंत्री बनेंगे। कुछ अगर कोई बात हो रहा है, यहाँ पे जो बहन बता रही है कि एक डेथ हो गई, हमारे सामने 2 लोगों के सर फटे, क्यों फटे, क्यों ऐसी नौबत आई? पिछले साल सारे हुआ है, अभी थोड़े दिन पहले 2 महीने पहले मैं जम्मू से यहाँ पे जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए आया था, और जम्मू कश्मीर की पुलिस मेरे को दिल्ली से अरेस्ट करके जम्मू लेके गई। ये वहाँ की सच्चाई यहाँ तक सेंटर तक ना पहुँच जाए तो क्या जो सेंटर में जो लोग बैठे हैं, अगर आपसे नहीं संभाला जाता एजुकेशन डिपार्टमेंट, आप छोड़ दीजिए, आप ऐसे बंदे को मौका दीजिए। देखिए, सबसे 2 पिलर होते हैं हमारे ये हिंदुस्तान देश को उन्नति की तरफ ले, एजुकेशन और हेल्थ, और दोनों हमारे हिंदुस्तान में फेलियर है, बिल्कुल फेलियर। हमारे जम्मू कश्मीर में एक हॉस्पिटल बना एम्स, लड़ के हमने वो एम्स लिया जम्मू में, और आज जम्मू में जो भी बंदा एम्स जाता है, एम्स वाले वहाँ पे उसको रेफर करके वापस पुराने हॉस्पिटल। तो फिर क्या करने ऐसे हॉस्पिटल, क्या करने? लाखों के हिसाब, करोड़ों अरबों के हिसाब से रोज फंड निकलता है एजुकेशन के नाम पे टीचरों का, पर टीचर स्कूल ही नहीं जाते। टीचर अपनी जगह 5,000 का, उसी मोहल्ले का बच्चा उसको 5,000 में देते हैं, उनको वहाँ पे पढ़ाया जाता है। 2500 करोड़ से 3,000 करोड़, 2500 करोड़ से 3,000 करोड़ है। और एक बात बताइए, इतना रेवेन्यू के बाद आप पेपर लीक होने से सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। मैम, इस्तीफा से हमें बहुत कुछ नहीं मिल जाएगा युवाओं को, बस एक चीज मिलेगा, अकाउंटेबिलिटी तय होगी, जवाबदेही तय होगी। दोबारा उस सीट पे बैठने वाला इतना तो डरेगा कि अगर पेपर लीक होता है तो हमें भी हटना पड़ेगा। मैम, हमने अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए हाथ जोड़ करके अपने भाई बहनों के लिए सरकार से निवेदन किया। कल का वीडियो आप लोग देखे होंगे, मैंने आंखों देखा सर के बगल से लाठी गुजरी थी, सर मेरा भी फटता, आज मैं यहाँ नहीं दिखता, मेरे बगल भाई था, उसका सर फट गया। मैम, एक बात बता दूं आपसे कि हम क्या मांग रहे हैं यार, देश का युवा है, देश का भविष्य है। अगर आप जितने मेरे पीछे उन सबकी एक ही दरख्वास्त है कि सरकार एक बार युवाओं की बात सुने, इन सब की बात सुने। जितने लोग यहाँ बारिश में खड़े हैं, और जितने लोग यहाँ पे जिनका सर फूटा है, जितने बच्चे यहाँ पे रोडों पे बिछ गए हैं, बस ये लास्ट यही है कि एक बार सरकार उनसे बात करे। अगर उनको एक तरीका भी बता, कोविड के टाइम में जिन बच्चों का चांस चला गया था, वो गवर्नमेंट ने सरकार की मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे वर्ग ये सरकार कम से कम 2 बार राजेंद्र नगर में वाला बात को दौड़ा के पीटा गया था, है ना? कितने बच्चे जो है ना, नेहरू बिहार में, काशीनगर, वजीराबाद जैसे जगह पे, गांधी बिहार जैसे जगहों पे पूरे तानाशाही कर रही है, कितने और ऐसी तानाशाही हिंदुस्तान में नहीं चलती। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? मोदी की जिम्मेदारी नहीं बनती है? हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपने देश में रहकर अपनी जो डिमांड है वो हम रख सकते हैं। और हमें ममता की बात हो रही है, अगर नेपाल की बात हो रही है, नेपाल जैसा स्थिति, बांग्लादेश जैसा स्थिति, तो
यहाँ पे आए हैं, जिनके साथ पैदा करने वाला हम आदमी कौन है? हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में हिंदुओं जो को जो ताकतवर है वही जो है उसको बढ़ावा दे रहा है। डिले हो चांस नहीं मिला, किसी बच्चों को तो चांस नहीं मिला यूपीएससी जैसी संस्था में जाने के लिए। हमारा जितना डिले अब कहाँ गई वो मातृशक्ति हमारी। आज मैं चाहता हूँ कि दिल्ली क्या पूरे देश का बच्चा बच्चा जंतर मंत्र आने की जरूरत नहीं है। अपने मोहल्ले में सारे प्रोटेस्ट करो। हम सभी की बात अगर आप जो सिस्टम बनाया हुआ है एजुकेशन और युवाओं की तरफ से एजुकेशन और धन्यवाद सिस्टम नहीं ठीक होगा, पेपर रहता है, ऊंचाइयों की तरफ नहीं जा सकता। टेबल में पहुंचाने के बाद मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आपने देखा नहीं कल काम कर रहे हैं, कल काम हुआ ना छात्रों के लिए, लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस चले, गोली चली, हम लोगों ने किस मिनिस्टर के यहाँ, लड़की से एमपी के यहाँ नहीं जाकर ज्ञापन दिया, आदमियों ने मारा, कपड़ियों का कपड़े तक हम भी यही चाहते हैं कि हमारी द्वारा आपकी बात मिला, पूरा महिलाओं को मिला, बच्चियों को मिला। आपने देखा जितना जल्दी पहुंचा देंगे ह्यूमन राइट्स वाले आप देख लीजिए, भीड़ कल की लाठी की वजह से सामने भारत से लोग हिंसा का रूप लेने लगा। मैं भी बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाएगी। मैं अपने इस भारत के लिए चिंतित हूँ, मैं अपने इस भाई बहनों के लिए चिंता हूँ और वसुधैव कुटुंबकम केवल कहने के लिए शब्दों में न रहे। हम यहाँ में हमारे अगर गार्जियन ऊपर बैठे हैं तो छोटी सी बात मान हम उनको एक तरीका दे देते हैं, उनके मन में ये होगा कि हम विचार कैसे सुने उन्हें लोगों, क्योंकि आज लीडर सभी मिल गए। एक काम कीजिए, आप एक पोर्टल के माध्यम से वोटिंग करा लीजिए कि आप क्या चाहते हैं, उस आधार पे आप डिसीजन ले लीजिए। अगर आपको कोई डायलॉग करने को नहीं मिल रहा, बट अगर डायलॉग करने को मिल रहा है तो आप डायलॉग कीजिए। प्रधानमंत्री बने रहे, चाहे शिक्षा मंत्री बने रहे, लाल बहादुर शास्त्री वो एजुकेशन अगर उसके पास तो वो चीज पहले वो रेलवे मिनिस्टर लोगों को क्या देगा। ये पढ़े लिखे लोग असेंबली में आने चाहिए, जो मिनिस्टर बनते हैं वो पढ़े लिखे लोग आने चाहिए कि अपने देश का भविष्य का। इस समय टेक्नोलॉजी का क्या चीज में यूज हो रहा है? टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है पेपर लीक में, पुल गिराने में, स्कैम में हो रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग में हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग में हो रहा है। इसको क्यों नहीं अवैध संपत्ति किसी की हो, चाइना की तरह आप किसी नेता का, अधिकारी का, किसी का भी पैसा हो, क्यों नहीं आप उसको राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर रहे हैं? इस देश में बहुत सारे लोग भूमिहीन हैं। वो भूमिहीन इसलिए नहीं है कि आप जो है मुखर्जी नगर के बच्चे हैं, सभी वेल एजुकेटेड बच्चे शांति प्रिय आप रास्ते में चलते जो हुए भूमिहीन लोग हैं, आप ये बोलते होंगे कि वो भूमिहीन है और उनका किसी ने शोषण किया, किसी ने शोषण नहीं किया है। सबसे ज्यादा शोषण सत्ता ने किया है, दूसरा कोई नहीं शोषण करता है। और हमको जनरल ओबीसी SC ST में और ये मतलब हिंदू मुस्लिम में, सिख ईसाई में, बौद्ध में बांट करके और इस देश पे ये राज करते हैं और रीजनल लैंग्वेज के नाम पर और मतलब जो भी ढंग से जितना पावर एंड हो सकता है अनंत तक जो है ना ये लोग मतलब बांटते हैं। मेन कारण यही बात सही है, बिल्कुल सुनी जाएगी। और कोविड काल में लगाए लेना है जी। ये चीज़ होना नहीं चाहिए, हमें भी होना चाहिए। ऐसे ही कान बंद करके आँख बंद करके बैठ लेने से कुछ नहीं, क्योंकि उन लोग अभी तक वोट के मांगने के टाइम पे तो आ जाते हैं, अभी तक प्रॉब्लम हुआ है तब प्रॉब्लम नहीं आते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग आए हैं जो इस प्रोटेस्ट को एक अलग रूप देने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो किसी धर्म या किसी पर्टिकुलर इंसान को रिलेट करके बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये बच्चों का प्रोटेस्ट है, ये यूथ का प्रोटेस्ट है, इसमें इस तरीके की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो जो आप लोग आ रहे हो तो आप लोग सपोर्ट करो, एटलीस्ट ये चीज़ों को पीसफुली लेके जाओ। और अगर अपोजिट साइड से कोई अगर ऐसा कर रहा है तो आप बहुत गलत कर रहे हो, प्लीज़ मत करो, मत करो, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट में छुट्टियाँ नहीं है, छुट्टियाँ पर मत करो। क्योंकि अगर आपने कुछ भी ऐसा किया जिससे आपकी बात हल्की हो सकती है। मैं लगातार आह्वान किया हूँ, फिर आह्वान कर रहा हूँ कि हम गांधी और बुद्ध के धरती से हमें हिंसा का इतना भी जगह नहीं देना। अहिंसा वाले तरीके से अपनी बात रखेंगे और सभी से विनम्र आग्रह कर रहा हूँ, तुम न किसी जाति का हो, तुम धर्म का हो, न तुम किसी विंग का हो, न तुम इस पार्टी का हो, उस पार्टी, तुम युवा हो, छात्र हो। जैसे पेड़ पर पछिया रहती है, कोई नीचे ऊपर रहती है, लेकिन तो तुम्हारे साथ इंजस्टिस हो रहा है। एक छत के नीचे आवाज सभी लोगों से आह्वान कर रहा हूँ, एक छत के नीचे आवाज उठाओ। और क्या हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए उनका नैतिक जवाबदेही नहीं
धक्के खाकर ट्रेनों में गए, एक दूसरे पर चढ़े। रात में उतरा मैं हूँ। चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाए, मांगे हैं, जो बच्चों की मांगे हैं वो जेन्युइन तरीके से पूरी हो, उसके लिए लेकिन हमें अवैध तरीके से प्रदर्शन नहीं करना है। उसका कहीं भी ये जगह नहीं है। मैं क्या बोला, बुद्ध और गांधी के धरती से, लेकिन कल आप देखे होंगे हमारे इतने साथी थे, उन लोग के साथ किस तरीके से वो तो अहिंसावादी थे। वो चाहते तो अगर मैं जरा भी हिंसा कर दे तो पार्लियामेंट में कुछ करते, मोदी जी तो पीछे से छुप के निकल कर भागे, लेकिन अहिंसा तरीके से हमारा साथ ही दिया था। लेकिन इनको बदले में क्या मिला? लाठियां, आंसू के गोले और न जाने क्या मिला सारा साथियों।